डीप वर्क किताब की शुरुआत में लेखक कॉल न्यूपोर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि आज के समय में बिना ध्यान भटके पूरी एकाग्रता से काम करना एक दुर्लभ लेकिन बहुत ही कीमती हुनर बन चुका है। हम सभी दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल और तरह तरह की नोटिफिकेशन में उलझे रहते हैं। इन सब की वजह से हमारा ध्यान छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है, जिससे हम कोई भी काम गहराई से नहीं कर पाते। न्यूपोर्ट बताते हैं कि गहराई से किया गया काम यानी डीप वर्क वो होता है जो दिमाग को पूरी तरह लगाकर बिना किसी रुकावट के किया जाता है। ऐसा काम न सिर्फ ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होता है, बल्कि यही असली सफलता की कुंजी भी है। इसके मुकाबले शैलो वर्क यानी ऐसे काम जो ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं रखते, जैसे मेल चेक करना या मीटिंग्स में बैठना, हमारी असली प्रगति में ज्यादा मदद नहीं करते। लेखक कहते हैं कि अगर हम डीप वर्क करना सीख जाएं, तो हम कम समय में ज्यादा अच्छा और मायने रखने वाला काम कर सकते हैं। भूमिका में यही समझाया गया है कि इस स्किल को कैसे सीखा जा सकता है और क्यों यह आज के समय में बेहद जरूरी है। चैप्टर 1 डीप वर्क की असली कीमत। आज की तेज रफ्तार, शोरशराबे और ध्यान भटकाने वाली दुनिया में अगर कोई चीज असली सोने के बराबर है, तो वो है डीप वर्क। डीप वर्क यानी ऐसा काम जो बिना किसी बाधा के पूरे फोकस और ध्यान के साथ किया जाए। जब इंसान अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को किसी एक काम में झोंक देता है, तब जो परिणाम सामने आते हैं वो न सिर्फ असरदार होते हैं, बल्कि लंबे समय तक टिकते भी हैं। इसी विचार को कॉल न्यूपोर्ट ने इस किताब के पहले अध्याय में बहुत गहराई से समझाया है। कॉल बताते हैं कि आज की दुनिया में दो ही तरह के लोग सबसे आगे निकलते हैं। पहला, वो जो नई चीजें जल्दी और गहराई से सीख सकते हैं, और दूसरा, वो जो सीखा है उसका गहरा और असरदार उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही गुण डीप वर्क से सीधे जुड़े हुए हैं। यानी जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन से हटकर एकाग्रता से काम करता है, वही इन दोनों क्षमताओं का विकास कर सकता है। डीप वर्क एक तरह की सुपर स्किल बन गई है जो बाकी सभी स्किल्स को बेहतर बनाती है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर जगह व्याकुलता है। नोटिफिकेशन की आवाजें, सोशल मीडिया की लत, ईमेल की भरमार, हर छोटी बात हमारे ध्यान को तोड़ देती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पूरे मन से सिर्फ एक काम पर टिक सकता है, तो वो अपने आप भीड़ से अलग हो जाता है। कॉल कहते हैं कि डीप वर्क इसलिए भी कीमती है क्योंकि अब ये दुर्लभ होता जा रहा है। बहुत कम लोग बचे हैं जो सचमुच गहराई से सोचते हैं, ध्यान से लिखते हैं या पूरे मन से कोड करते हैं। बाकी लोग सिर्फ व्यस्त दिखते हैं, कभी मीटिंग में, कभी ईमेल में, कभी चैट पर। लेकिन ये सारी गतिविधियां अक्सर शैलो होती हैं, यानी सतही। इनमें दिमाग की असली ताकत नहीं लगती। डीप वर्क एक ऐसी अवस्था है जो दिमाग को पूरी तरह चुनौती देती है। इसमें आपकी सीमाओं का विस्तार होता है। जब आप किसी मुश्किल विषय पर घंटों तक बिना भटके सोचते हैं, तब असली समझ बनती है। आप न केवल नई चीजें सीखते हैं, बल्कि उन्हें गहराई से आत्मसात भी करते हैं। इस प्रक्रिया में आपका दिमाग पहले से तेज, मजबूत और चैतन्य बनता है। लेखक इसे कॉग्निटिव स्ट्रेन कहते हैं, यानी वो स्थिति जिसमें दिमाग को थोड़ा जोर देना पड़ता है, कुछ नया बनाने के लिए खिंचाव झेलना पड़ता है। लेकिन डीप वर्क सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं है। ये आपकी क्रिएटिविटी को भी जागृत करता है। जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, तब आपके विचारों को वो स्पेस मिलती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। यही वो समय होता है जब कोई नई सोच, कोई अनोखा आइडिया या कोई गहरी समझ उभर कर सामने आती है। कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक, सभी महान लोगों के पीछे डीप वर्क की शक्ति होती है।
जब J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखी तो उन्होंने खुद को होटल के एक कमरे में बंद कर लिया था ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। उनका पूरा ध्यान सिर्फ कहानी पर था और नतीजा दुनिया ने देखा। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में एक बहुत गहरा सूत्र भी साझा करते हैं, हाई क्वालिटी वर्क टाइम स्पेंट इंटेंसिटी ऑफ फोकस, यानी अगर आप 1 घंटे भी काम करें लेकिन पूरा ध्यान लगाकर करें तो उसका परिणाम 3 घंटे के सही काम से कहीं बेहतर होगा। असली अंतर समय का नहीं, ध्यान की तीव्रता का होता है। आज के समय में लोग बहुत समय तक काम करते हैं लेकिन बिना एकाग्रता के उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। नतीजतन काम तो पूरा होता है लेकिन उसकी गुणवत्ता में गहराई नहीं होती। वहीं जो लोग थोड़े समय में ध्यान से काम करते हैं वे कम करके भी ज्यादा हासिल करते हैं। यहाँ कॉल एक और बड़ी बात कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना सीख जाते हैं तो आपके पास एक तरह की अदृश्य कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत कम लोग ही होते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस से लड़ पाते हैं। अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो 2 से 3 घंटे लगातार ध्यान से सोच सकते हैं, लिख सकते हैं या कुछ नया बना सकते हैं तो आप नेचुरली भीड़ से ऊपर उठ जाते हैं। नतीजतन चाहे आप नौकरी में हो, बिजनेस में या फ्रीलांसिंग में, आपका काम सबसे अलग, सबसे असरदार और सबसे कीमती बन जाता है। कॉल एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं बिल गेट्स का। माइक्रोसॉफ्ट के दिनों में गेट्स हर साल एक हफ्ता थिंक वीक निकालते थे। वो जंगल के एक केबिन में चले जाते जहां कोई इंटरनेट या फोन नहीं होता। वहां वो सिर्फ किताबें पढ़ते, सोचते और अपने आइडियाज पर ध्यान केंद्रित करते। उसी थिंक वीक में उन्होंने कई ऐसे प्रोडक्ट्स की नींव रखी जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट की पहचान बने। तो इस पहले अध्याय का सार यही है कि डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। एक ऐसी जरूरत जो आपके करियर, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन तीनों को दिशा दे सकती है। आज जब हर कोई सही जानकारी में उलझा हुआ है, तब अगर आप गहराई से सोच सकते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दुनिया में भी कुछ खास कर सकते हैं। इसलिए कॉल न्यूपोर्ट का संदेश साफ है, डीप वर्क को गले लगाइए, डिस्ट्रैक्शंस से दूरी बनाइए और उस ध्यान की ताकत को पहचानिए जो आपके भीतर है, क्योंकि वही आपको भीड़ से अलग बनाएगा। चैप्टर 2, डीप वर्क अब दुर्लभ क्यों हो गया है। कॉल न्यूपोर्ट का दूसरा अध्याय हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है, आज की दुनिया में डीप वर्क दुर्लभ होता जा रहा है। यानी वो तरीका जिसमें इंसान गहराई से सोचता है, ध्यान लगाकर कुछ बनाता है या सच्चे अर्थों में काम करता है, अब आम नहीं रहा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और क्या वाकई ये हमारी गलती नहीं है? इस अध्याय में लेखक इन्हीं सवालों की तह तक जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को तेज और आसान बनाया है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी ने ध्यान बंटाने के इतने तरीके पैदा कर दिए हैं कि अब कंसंट्रेशन या एकाग्रता का अभ्यास करना एक पुरानी बात लगती है। आज का टिपिकल ऑफिस एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन हुआ है कि वहां शांति नाम की कोई चीज नहीं है। हर जगह मीटिंग्स, ओपन ऑफिस, सोशल मीडिया की खिड़कियां, चैट पिंग्स और ईमेल की आवाजें हैं। एक काम करते करते दूसरा आ जाता है। इंसान एक दिन में 10 बार अपना ध्यान बदलता है और उसे पता तक नहीं चलता। कॉल कहते हैं कि मॉडर्न वर्क प्लेसेस में एक खतरनाक सोच फैल चुकी है, वो ये कि हर वक्त दिखना चाहिए कि आप बिजी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग लगातार शैलो टास्क्स करते रहते हैं, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग अटेंड करना, स्लैक पर तुरंत रिप्लाई करना, क्योंकि इससे वो एक्टिव और अवेलेबल दिखते हैं। लेकिन ये सुपरफिशियल बिजीनेस असल में प्रोडक्टिविटी नहीं होती।
असली काम तो वो होता है जो सोचने, रचने और गहराई से हल निकालने में समय लगाता है। लेकिन ऐसे काम अक्सर बाहर से दिखते नहीं, और यही वजह है कि कई बार डीप वर्क को ऑर्गेनाइजेशंस में वैल्यू ही नहीं दी जाती। कॉल न्यूपोर्ट इसे एक बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम मानते हैं। बहुत सी कंपनियां, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एक ऐसे कल्चर में काम करती हैं जहां बिजनेस इस प्रोडक्टिविटी का भ्रम है। वहां पर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मीटिंग में होता है या सबसे जल्दी ईमेल का जवाब देता है, उसे मेहनती समझा जाता है, जबकि असल में वो शैलो कामों में उलझा होता है। डीप थिंकर्स को अक्सर ये साबित करना पड़ता है कि वो कुछ कर रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि उनका सबसे जरूरी काम सोचना दिखाई ही नहीं देता। दूसरी बात जो डीप वर्क को रेयर बनाती है, वो है सोशल मीडिया और इंटरनेट का अतिप्रयोग। आज इंसान के पास हर समय कुछ डिस्ट्रैक्ट करने के हजार बहाने हैं। खाली बैठे नहीं कि इंस्टाग्राम खोल लिया, थोड़ा थक गए तो यूट्यूब पर स्क्रॉल करने लगे, या बस बोर्डम से बचने के लिए फेसबुक पर पहुंच गए। इन प्लेटफॉर्म्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपके अटेंशन को पकड़कर रखे, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही इसी पर टिका है। ऐसे में जब दिमाग को हर 5 मिनट में डोपामाइन का शॉट मिल रहा हो, तो वो गहरी सोच की आदत कैसे डालेगा। कॉल बताते हैं कि बहुत से लोग यह मान बैठे हैं कि मल्टीटास्किंग एक डिजायरेबल स्किल है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। मल्टीटास्किंग असल में शैलो थिंकिंग को बढ़ावा देती है। हर बार जब आप एक टास्क से दूसरे पर जाते हैं, आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। इस स्विच की एक कीमत होती है, आपके मेंटल रिसोर्सेज खर्च होते हैं और आपका ध्यान बिखर जाता है। यानी आप जितनी बार टास्क बदलते हैं, उतनी बार आप डीप वर्क की दुनिया से बाहर निकलते जाते हैं। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। इमेजिन कीजिए कि किसी लेखक को एक किताब लिखनी है। अगर वो हर 15 मिनट में व्हाट्सएप देखता है, फिर थोड़ा लिखता है, फिर ट्विटर खोलता है, फिर कुछ और करता है, तो हो सकता है कि वो पूरे दिन व्यस्त रहे, लेकिन अंत में उसका लिखा हुआ कुछ खास ना हो। वहीं अगर वही लेखक 3 घंटे खुद को बंद करके बिना किसी डिस्टरबेंस के लिखे, तो वो शायद 5 गुना ज्यादा बेहतर आउटपुट दे पाए। कॉल का कहना है कि डीप वर्क न सिर्फ रेयर होता जा रहा है, बल्कि ये धीरे धीरे अनट्रेन्ड स्किल भी बनती जा रही है। यानी ज्यादातर लोग डीप वर्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को कभी फोकस करना सिखाया ही नहीं। जैसे जिम में पहली बार जाएं तो भारी वजन नहीं उठा सकते, वैसे ही दिमाग भी शुरुआत में एकाग्रता में अटकता है। लेकिन अगर आप इस एकाग्रता को रोजाना थोड़ा थोड़ा करके ट्रेन करें, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। लेकिन समस्या ये है कि आज का माहौल हमें इसके उलट ट्रेन कर रहा है, हमें डिस्ट्रैक्शन की लत लग चुकी है। लेखक ने एक और दिलचस्प विचार रखा है। वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को ये सोचने की जरूरत है कि क्या वो आउटपुट ड्रिवन कल्चर बना रहे हैं या बस विजिबल बिजनेस ड्रिवन। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास यह क्लैरिटी है कि डीप वर्क को कैसे प्रमोट करें? क्या वो लोगों को अनइंटरप्टेड टाइम दे रहे हैं? क्या लोग बिना किसी गिल्ट के खुद को कुछ घंटों तक आइसोलेटेड रख सकते हैं, ये कहकर कि मैं डीप वर्क कर रहा हूं? अंततः इस अध्याय का सार यही है, डीप वर्क रेयर इसलिए होता जा रहा है क्योंकि समाज, टेक्नोलॉजी और कॉरपोरेट सिस्टम्स तीनों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें सुपरफिशियल काम को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये स्किल दुर्लभ होती जा रही है, वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। यानी अगर आप डीप वर्क करना सीख लें, तो आप नेचुरली उस भीड़ से अलग हो जाएंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए व्यस्त रहती है। आप रियल वैल्यू क्रिएट करेंगे, और वही असली सफलता की कुंजी है।
कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए वो एक चेतावनी छोड़ जाते हैं। अगर आपने अपने दिमाग को शैलो डिस्ट्रैक्शंस से ऊपर उठाना नहीं सीखा, तो आने वाला समय आपके लिए चुनौती बन जाएगा। लेकिन अगर आपने डीप वर्क को जीवन शैली बना लिया, तो दुनिया की कोई भी ऊंचाई आपके लिए दूर नहीं। चैप्टर 3 डीप वर्क है जिंदगी का मतलब। इस अध्याय में कॉल न्यूपोर्ट हमें एक गहरी बात समझाते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, बल्कि यह इंसानी जीवन को सच्चा अर्थ और संतोष देने वाली चीज है। यानी गहराई से काम करना न सिर्फ आपको सफल बनाता है, बल्कि आपको एक सच्ची, सधी और संतुलित जिंदगी जीने में भी मदद करता है। ये अध्याय हमें काम को बस कमाने का जरिया न मानकर अस्तित्व की संतुष्टि के तौर पर देखने की नई दृष्टि देता है। कॉल कहते हैं कि जब इंसान किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है, मतलब ना इधर की फिक्र ना उधर का होश, बस काम और आप, तब जो अनुभव होता है उसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसमें समय का पता नहीं चलता, थकावट महसूस नहीं होती और इंसान का मन पूरी तरह उस काम में लीन हो जाता है। यही डीप वर्क की असली अनुभूति है, और ये अनुभव हमें केवल तभी मिलता है जब हम डिस्ट्रैक्शंस से पूरी तरह कटकर गहराई में उतरते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्यों गहराई से किया गया काम हमें इतना संतोष देता है, जबकि सतही और बिखरा हुआ काम हमें थका देता है, उबाता है? कॉल इसका जवाब मनोविज्ञान में ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि इंसानी दिमाग को चुनौती पसंद होती है। जब आप एक ऐसे काम में लगते हैं जो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपकी क्षमता के दायरे में है, तो आपका दिमाग पूरी तरह उसमें लग जाता है। इससे आपको एक तरह की अर्थवत्ता का अनुभव होता है, यानी लगता है कि आप कुछ असली, कुछ सार्थक कर रहे हैं। ये भावना जीवन को संपूर्णता का एहसास देती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ काम करने की शैली नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें आप बिखरे नहीं होते, आप प्रतिक्रियात्मक नहीं होते, बल्कि आप जानबूझकर पूरे फोकस और सोच के साथ चुनते हैं कि आपको क्या करना है। इस चुनाव में ही एक गहरा आत्मसंतोष छिपा होता है। कॉल यहाँ एक दिलचस्प बात उठाते हैं कि आज के युग में बहुत से लोग काम से डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। वो काम करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका काम अक्सर सतही होता है, शैलो, यानी सिर्फ टास्क निपटाना, ईमेल भेजना, मीटिंग करना। इन सब में न कोई चैलेंज होता है, न सोचने की गुंजाइश। नतीजा ये होता है कि दिन तो निकल जाता है, लेकिन एक खालीपन साथ रह जाता है। इंसान सोचता है कि मैंने किया क्या, जबकि डीप वर्क में दिन बिताने के बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपने किए गए काम पर गर्व होता है। लेखक हमें एक उदाहरण देते हैं, एक शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन का, जो लकड़ी पर महीन नक्काशी करता है, पूरी लगन से घंटों तक। उसका काम दिखने में साधारण हो सकता है, लेकिन जब वो उसमें डूब जाता है, तो वो न सिर्फ कुछ बनाता है, बल्कि खुद को भी संवारता है। उसके हर हाथ के मूवमेंट में एक माइंडफुलनेस होती है। यही डीप वर्क है। यही तरीका हमें भी अपनाना चाहिए, चाहे हम कोड लिख रहे हों, कोई रिपोर्ट बना रहे हों, या एक किताब पढ़ रहे हों। कॉल एक और जरूरी बात कहते हैं, आज के समय में हम डिस्ट्रैक्शन से भरी जिंदगी जी रहे हैं। हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉल्स, चैट्स, ये सब हमारे दिमाग को इतना बिखेर देते हैं कि हम किसी भी काम में गहराई से उतर ही नहीं पाते। और जब गहराई नहीं होती, तो अर्थवत्ता भी नहीं आती। और जब काम में अर्थवत्ता नहीं आती, तो जीवन खुद अधूरा लगने लगता है। यानी डीप वर्क की कमी सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं, बल्कि असली खुशी की भी है।
लेखक हमें एक उदाहरण देते हैं कार्ल जंग का। मशहूर मनोविश्लेषक जंग ने अपनी सबसे बड़ी खोजें स्विट्जरलैंड के एक टावर में रहकर की, जो शहर की चहल पहल से दूर था। वहां ना कोई फोन था, ना विजिटर्स, बस किताबें, सोच और अकेलापन। वहां उन्होंने गहराई से आत्मा, मन और चेतना पर सोचा और जो लिखा वो आज तक मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला चुका है। क्या जंग अपने विचारों तक पहुंच पाते अगर वो फेसबुक पर उलझे रहते? डीप वर्क आपको न केवल बेहतर आउटपुट देता है, बल्कि एक नई मानसिक स्पष्टता भी देता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन को रोककर गहराई में काम करते हैं, तो आपका दिमाग क्लटर फ्री हो जाता है। आपकी सोच साफ होती है। आप सिर्फ बेहतर काम नहीं करते, आप बेहतर सोचते हैं, बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर जीते हैं। कॉल न्यूपोर्ट अंत में एक बात बहुत खूबसूरती से कहते हैं, मीनिंगफुल लाइफ का सीधा रास्ता मीनिंगफुल वर्क से होकर जाता है और मीनिंगफुल वर्क का रास्ता डीप वर्क से। मतलब ये नहीं कि आपको पहाड़ों पर जाकर साधु बनना होगा या हर दिन घंटों ध्यान लगाना होगा। मतलब ये है कि आप हर दिन थोड़े समय के लिए ही सही, पर सचमुच गहराई से कुछ करें, पढ़ें, लिखें, सोचें, बनाएं और फिर देखें कि जिंदगी कैसे बदलती है। डीप वर्क आपको इस भटकती हुई दुनिया में एक स्थिरता देता है। जब सब लोग तेज भाग रहे हों, तब आप शांत खड़े रह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि असली दौड़ बाहर नहीं, अंदर है। और जो व्यक्ति अपने अंदर की गहराई तक पहुंच जाता है, वो बाहर की ऊंचाई को भी छू सकता है। चैप्टर 4 रूल 1 गहराई से काम करो। अब तक की बातों में कॉल न्यूपोर्ट ने हमें डीप वर्क की अहमियत बताई कि ये क्यों जरूरी है, क्यों दुर्लभ होता जा रहा है और क्यों इससे जिंदगी को एक नया अर्थ मिल सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, कैसे? क्या सिर्फ ये समझ लेना कि डीप वर्क जरूरी है, काफी है? बिल्कुल नहीं। असली चुनौती अब शुरू होती है, गहराई से काम करना सीखना। और इस अध्याय में कॉल यही बताते हैं कि डीप वर्क को कैसे एक अभ्यास, एक आदत और एक जीवन शैली बनाया जा सकता है। कॉल इस अध्याय की शुरुआत इस सच्चाई से करते हैं कि डीप वर्क करना आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आप सुबह उठें और अचानक 3 घंटे तक गहराई से कोई शानदार काम कर डालें। नहीं, क्योंकि हमारे चारों ओर एक ऐसा माहौल है जो हमें शैलो और बिखरे हुए काम की ओर खींचता है। ध्यान को एक ही जगह स्थिर रखने की क्षमता, ये एक मांसपेशी की तरह है। इसे मजबूत करने के लिए लगातार अभ्यास चाहिए। इस अध्याय में कॉल बताते हैं कि अगर आप गहराई से काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डीप वर्क करने की एक सिस्टमेटिक आदत बनानी होगी। आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक सिस्टम, एक एनवायरनमेंट जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे और फोकस की तरफ खींचे। बिना स्ट्रक्चर के आप बार बार शैलो कामों में उलझते रहेंगे। कॉल कहते हैं कि गहराई से काम करने के लिए सबसे पहले जरूरी है रिचुअल्स और रूटीन्स बनाना। यानी आप दिन के किस हिस्से में डीप वर्क करेंगे, कितनी देर तक, कहाँ करेंगे। क्या आपके पास एक खास जगह है जहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे? और उस समय के दौरान आप किन चीजों को अवॉइड करेंगे? ये सब तय करना बहुत जरूरी है, वरना डीप वर्क एक सपना बनकर रह जाएगा। लेखक डीप वर्क को लेकर 4 तरह की स्ट्रैटेजीज बताते हैं। पहला है मोनेस्टिक अप्रोच, यानी बिल्कुल कट जाना, जैसे कार्ल जंग करते थे। यह तरीका हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिनका काम बहुत ज्यादा सोच और निर्माण से जुड़ा होता है, उनके लिए ये कारगर है। दूसरा है बाइमॉडल अप्रोच, जिसमें आप दिन या हफ्ते के कुछ हिस्से को डीप वर्क के लिए पूरा आरक्षित करते हैं, बाकी समय शैलो काम करते हैं। तीसरा है रिदमिक अप्रोच, जो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे व्यवहारिक है।
इसमें आप रोज एक खास समय स्लॉट बनाते हैं, जैसे हर सुबह 8 से 11 बजे तक डीप वर्क, और उसे पूरी तरह फॉलो करते हैं। चौथा है जर्नलिस्टिक अप्रोच, जिसमें आप जैसे ही थोड़ा समय मिले बिना प्लानिंग के उसी वक्त डीप वर्क शुरू कर देते हैं। ये तरीका लचीला है, लेकिन इसके लिए पहले से बहुत अच्छी डिसिप्लिन चाहिए। कॉल न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि डीप वर्क तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद को डिस्ट्रैक्शंस से एक्टिवली नहीं बचाते। और आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल्स और अनगिनत नोटिफिकेशंस। आपको अपनी दिनचर्या से इनको हटाना ही होगा, या कम से कम डीप वर्क के समय इन्हें पूरी तरह ब्लॉक करना होगा। कॉल यहाँ एक बहुत सीधा लेकिन कठोर सच बताते हैं, अगर आप हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं तो आप डीप वर्क कभी नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग हर बार उस ध्यान की गहराई से बाहर आ जाएगा और शैलो मोड में लौट आएगा। इसलिए अगर आपको सच्चा गहरा काम करना है तो आपको अपने अटेंशन को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको बोर्डम, उबाऊपन को सहने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि डीप वर्क का पहला पड़ाव है बोर्डम में टिके रहना। कॉल एक दिलचस्प विचार भी देते हैं। वो कहते हैं कि बोर्डम से भागने की हमारी आदत ने हमें बहुत शैलो बना दिया है। हम कहीं लाइन में खड़े होते हैं तो फोन निकाल लेते हैं, 2 मिनट फुर्सत मिलती है तो व्हाट्सएप खोल लेते हैं। इससे हम अपने दिमाग को लगातार स्टिम्युलेशन की लत लगाते जा रहे हैं, और यही लत डीप वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने दिन में ऐसे समय रखें जब आप जानबूझकर बोर हों, मतलब बिना फोन, बिना स्क्रीन, बस अपने विचारों के साथ। यह दिमाग को ट्रेन करता है गहराई में उतरने के लिए। एक और जरूरी बात जो लेखक बताते हैं वो है वर्क विथ इंटेंसिटी। मतलब जब आप डीप वर्क करें तो उस समय बिल्कुल पूरी इंटेंसिटी के साथ करें। हाफ हार्टेड तरीके से, बीच में उठकर कुछ और करने से गहराई नहीं आती। कॉल कहते हैं कि अगर आप रोजाना सिर्फ 3 से 4 घंटे भी डीप वर्क में लगाते हैं, लेकिन वो समय पूरी इंटेंसिटी से देते हैं, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं जो दूसरों को हफ्तों लगेंगे। इसलिए यहाँ कितनी देर काम किया से ज्यादा अहम है कैसे किया। कॉल हमें याद दिलाते हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक कमिटमेंट है खुद के प्रति, अपने क्राफ्ट के प्रति। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सच में असर डाले, कि आपकी सोच गहरी हो और आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग कर पाएं, तो डीप वर्क आपकी अनिवार्यता बननी चाहिए। इसके लिए शुरुआत छोटी हो सकती है, रोज 1 घंटे से, लेकिन उसमें फोकस 100% होना चाहिए। इस अध्याय का अंत एक बहुत ताकतवर विचार से होता है, प्रोफेशनलिज्म इजंट अबाउट बीइंग अवेलेबल ऑल द टाइम, इट्स अबाउट डूइंग वर्क दैट मैटर्स। यानी एक सच्चा प्रोफेशनल वो नहीं जो हर समय मेल का जवाब दे रहा है या मीटिंग में बैठा है, बल्कि वो है जो अपने काम की गहराई में उतरकर कुछ ऐसा रचता है जो मायने रखता है। चैप्टर 5 रूल 2 उबाऊपन को अपनाओ। इस अध्याय में कॉल न्यूपोर्ट हमें एक ऐसी बात बताते हैं जो पहली सुनने में उल्टी लगती है। अगर आप गहराई से काम करना चाहते हैं तो आपको बोरियत से दोस्ती करनी होगी। यानी आपको हर वक्त खुद को एंटरटेन करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि आजकल हम जैसे ही 1-2 मिनट का खाली समय मिलता है, फौरन फोन निकाल लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब। हमें थोड़ी देर भी बोर रहना बर्दाश्त नहीं होता, और यही आदत हमारी गहरी सोच की शक्ति को कमजोर कर रही है। कॉल कहते हैं कि डीप वर्क का मतलब है बिना ध्यान भटकाए एक ही काम में पूरी तरह लीन रहना। लेकिन अगर आपका दिमाग हर कुछ मिनट में कुछ नया खोजने का आदी हो गया है तो आप चाहकर भी गहराई में नहीं जा सकते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अटेंशन, ध्यान को ट्रेन करें, उसे बार बार शैलो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागने से रोकें।
और इसका सबसे आसान तरीका है बोर्डम को अपनाना। अब ये कैसे किया जाए? कॉल सलाह देते हैं कि बोरियत को सहने का अभ्यास करें। मान लीजिए आप कहीं लाइन में खड़े हैं, या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, या बस ऑफिस के लिए वेट कर रहे हैं। उस समय फोन ना निकालें। बस वहीं रहें, खुद के साथ। अपने दिमाग को ऑब्जर्व करें। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप ध्यान देना सीख जाएंगे। यहीं से डीप वर्क की असली नींद पड़ती है। लेखक ये भी कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक मनोस्थिति नहीं है जिसे आप जब चाहें चालू कर सकते हैं। यानी ये नहीं कि आप दिन भर सोशल मीडिया में उलझे रहें, शैलो काम करते रहें और फिर अचानक एक बटन दबाकर डीप वर्क मोड में चले जाएं। नहीं, आपका दिमाग उतना लचीला नहीं है। इसलिए आपको रोज उसे ट्रेन करना होगा, उसे सिखाना होगा कि गहराई में कैसे जाया जाता है। और ये सिखाने का एक ही तरीका है, बार बार उसे शैलो चीजों से दूर रखना। इसलिए कॉल एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव देते हैं, स्केड्यूल योर डिस्ट्रैक्शंस। मतलब आप सोशल मीडिया या ईमेल से बिल्कुल दूर ना रहें, लेकिन इन्हें नियत समय पर करें। जैसे मान लीजिए आपने तय किया कि दिन में 2 बार 11 बजे और 4 बजे आप 15-20 मिनट इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखेंगे, तो आप बाकी पूरे दिन उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। ये एक मानसिक अनुशासन बनाता है। इससे आपका दिमाग जानता है कि मुझे अभी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, वो बाद में मिलेगा। धीरे धीरे ये आदत गहरी सोच के लिए जगह बनाती है। कॉल यहाँ एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का भी जिक्र करते हैं, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों को अटेंशन रेसिड्यू यानी ध्यान के छूटे हुए टुकड़ों से छुटकारा नहीं मिल पाता, वो डीप वर्क नहीं कर पाते। मतलब जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं, जैसे किसी काम से हटकर मेल देखना, फिर वापस काम पर लौटना, तो आपका ध्यान पूरी तरह उस काम में वापस नहीं आ पाता। आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में आप कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं होते। और डीप वर्क की सबसे बड़ी मांग है पूरी मौजूदगी। इसलिए लेखक हमें अभ्यास करने को कहते हैं, रेजिस्ट द अर्ज। जब भी आपको लगे कि चलो 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लूं, तो खुद को रोकें। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, तो आप अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीखते हैं। और एक बार जब आप ध्यान पर काबू पा लेते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सैटिस्फैक्शन तीनों में बहुत तेज बदलाव देखेंगे। कॉल इस बात पर भी जोर देते हैं कि डीप वर्क के लिए जरूरी है लंबे समय तक एक ही विचार पर टिके रहना। लेकिन आज के समय में हमारा दिमाग आदत से मजबूर है, हर 10 सेकंड में नया कंटेंट चाहिए। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्वीट्स, सब कुछ तेज, छोटा और बिना एफर्ट के मिल जाता है। लेकिन कॉल पूछते हैं, क्या आपको कभी याद है कि किसी रील ने आपकी जिंदगी बदली? शायद नहीं। क्योंकि असली बदलाव, असली सोच, असली काम वो धीमी, गहरी और ध्यानपूर्ण प्रक्रिया से ही आता है। इसलिए अगर आप सच में डीप वर्क करना चाहते हैं, तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत सुख देने वाली चीजों से दूरी बनानी पड़ेगी। आपको अपने ब्रेन को खाली बैठने की, सोचने की, उबने की आजादी देनी पड़ेगी। क्योंकि अक्सर सबसे बेहतरीन आइडियाज वहीं से निकलते हैं, जब आप किसी स्क्रीन की तरफ नहीं, बल्कि खुद के अंदर देख रहे होते हैं। कॉल ये भी बताते हैं कि बोरिंग समय में सोचने की आदत एक सुपर पावर की तरह है। वो एक स्ट्रैटेजी बताते हैं जिसे वो प्रोडक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। मतलब जब आप टहल रहे हों, या बस में हों, या कहीं इंतजार कर रहे हों, उस समय किसी एक बड़े प्रॉब्लम या आइडिया पर सोचें, लेकिन पूरी फोकस के साथ। जब ध्यान भटके तो फिर से उसे उसी विषय पर लाएं। यही ध्यान की मांसपेशी को मजबूत करता है।
और यही हैबिट आपको गहराई से सोचने की शक्ति देती है। इस अध्याय का सबसे अहम संदेश यही है, डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सहना सीखो, न कि उन्हें तुरंत सेटिस्फाई करना। यानी हर अर्ज के पीछे भागने की जरूरत नहीं। कभी कभी बस बैठो, कुछ मत करो और देखो कि कैसे आपका ध्यान खुद ब खुद गहराई में उतरना शुरू कर देता है। कॉल अंत में कहते हैं कि आज के ज़माने में जहां हर चीज तेज, रंगीन और अटेंशन ग्रैबिंग है, अगर आप बोर्डम को गले लगाते हैं तो आप खुद को भी बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। और तब डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टूल नहीं रह जाता, वो एक आंतरिक अभ्यास बन जाता है। एक तरीका जिससे आप शैलो दुनिया के बीच भी अपने अंदर की गहराई खोज सकते हैं। चैप्टर 6 रूल 3 सोशल मीडिया छोड़ो या कम से कम सोच समझकर इस्तेमाल करो। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय की शुरुआत एक अहम बात से करते हैं। आज के दौर में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं या बिना इसके तो दुनिया से कट जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा कि क्या सोशल मीडिया वाकई उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू जोड़ रहा है या सिर्फ वक्त और ध्यान खा रहा है। लेखक मानते हैं कि सोशल मीडिया कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन बिना सोच विचार के इस्तेमाल करना जरूर नुकसानदायक है। ज्यादातर ऐप्स का मकसद आपके ज्यादा से ज्यादा समय और ध्यान को खींचना होता है, न कि आपकी जिंदगी आसान बनाना। इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, टिकटॉक, सबका बिजनेस मॉडल यही है, आपका ध्यान। जितना ज्यादा आप ऐप पर टिके रहेंगे उतना ही उन्हें फायदा। कॉल इस पूरे अध्याय में हमें एक बहुत सीधा लेकिन ताकतवर संदेश देते हैं, बी सिलेक्टिव अबाउट योर टूल्स, यानी हर शाइनी न्यू ऐप या प्लेटफॉर्म को अपने जिंदगी में जगह मत दो। सिर्फ उन्हीं डिजिटल टूल्स को अपनाओ जो आपके प्रोफेशनल या पर्सनल गोल्स में सच में मदद करते हैं। बाकियों को बिना गिल्ट के छोड़ दो। वे हमें एक बहुत असरदार सोचने का तरीका देते हैं जिसे वो कहते हैं क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। इसका मतलब है जैसे कोई कलाकार सोच समझकर ही औजार चुनता है, वैसे ही हमें भी ऐप्स और टेक्नोलॉजी को सिर्फ तभी अपनाना चाहिए जब वो हमारे लिए वाकई फायदेमंद हो। कॉल एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आप एक लेखक हैं, तो आपको देखना होगा कि कौन से टूल्स आपकी राइटिंग को बेहतर बनाते हैं। अगर ट्विटर सिर्फ टाइम पास और वैलिडेशन का जरिया बन गया है, तो भले ही दुनिया की हर बड़ी हस्ती उस पर हो, आपको उसे छोड़ देना चाहिए। लेखक कहते हैं, हर वो चीज जो आपकी गहराई को कमजोर करती है, उसे छोड़ना ही समझदारी है। इस अध्याय में कॉल सोशल मीडिया को छोड़ने का एक दिलचस्प तरीका बताते हैं, 30 डे एक्सपेरिमेंट। इसमें आप 30 दिनों के लिए सभी ऑप्शनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से पूरी तरह दूर हो जाते हैं। ना ओपन करना, ना चेक करना, ना नोटिफिकेशंस देखना। और इस दौरान आप खुद से 3 सवाल पूछते हैं, क्या मैंने इस प्लेटफॉर्म को छोड़े बिना किसी जरूरी चीज से चूक महसूस की? क्या इस टाइम पर मेरा ध्यान, समय और मानसिक ऊर्जा बेहतर इस्तेमाल में आया? क्या ये प्लेटफॉर्म मेरे किसी लॉन्ग टर्म गोल में मददगार है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं में आता है, तो साफ है कि आपको उस प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। और अगर किसी एक प्लेटफॉर्म के बिना सच में कुछ छूटने लगा हो, तो भी आप उसे डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, जैसे एक दवा को माप कर लेना। कॉल एक और जरूरी बात बताते हैं, आजकल लोग खुद को ऑनलाइन आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। यानी मैं इंस्टाग्राम पर इतना अच्छा दिखता हूँ या मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इस सब ने हमें शैलो वैलिडेशन का एडिक्ट बना दिया है। लेकिन डीप वर्क का रास्ता इस सुपरफिशियल दुनिया से हटकर अंदर की सच्ची प्रोडक्टिविटी और सोच की ओर जाता है।
इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में अपने जीवन में मीनिंगफुल, गहरा और सैटिस्फाइंग काम करना चाहते हैं, तो आपको ये करेज चाहिए कि आप फेम या लाइक्स की चाह को छोड़ सकें। क्योंकि आप जितना शैलो अटेंशन के पीछे भागेंगे, उतना ही आपकी गहराई खत्म होती जाएगी। कॉल यहाँ एक काउंटर पॉइंट को भी एड्रेस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया से तो नेटवर्किंग होती है, एक्सपोजर मिलता है। कॉल इसका जवाब साफ तरीके से देते हैं, एक्सपोजर यूजलेस है अगर आपके पास दिखाने के लिए कोई गहरा काम ही नहीं है। मतलब पहले डीप वर्क करके कुछ वैल्यूएबल बनाओ, फिर उसके बाद चाहे जहां प्रमोट करो। इसलिए कॉल की सलाह ये नहीं है कि आप आमिष बन जाओ और पूरी दुनिया से कट जाओ, बल्कि वो कहते हैं कि आपको अपनी डिजिटल दुनिया को जागरूकता से चुनना और सीमित करना चाहिए। जितना सीमित उतना फोकस्ड, जितना फोकस्ड उतना डीप वर्क। लेखक एक दिलचस्प मेटाफोर का भी इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं हर बार जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, आप डीप वर्क की दुनिया से एक कदम दूर चले जाते हैं। ये सुनने में सख्त लगता है, लेकिन सच्चाई है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वो आपकी अटेंशन को हथियार बना लें। और जब अटेंशन ही नहीं बचा, तो डीप वर्क कहाँ से होगा। अंत में कॉल हमें यही सिखाते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स कोई लक्ष्यूरी नहीं, जरूरत है। और सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ना कोई एक्सट्रीम कदम नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है अगर आप सच में कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं। चैप्टर 7 रूल 4 शैलो का सफाया करो, ड्रेन द शैलोज। कॉल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में हमें एक बड़ी लेकिन छुपी हुई सच्चाई से मिलवाते हैं कि हमारी ज्यादातर प्रोफेशनल जिंदगी बेकार और सतही कामों से भरी हुई है। यानी ऐसे काम जो दिखने में बहुत जरूरी लगते हैं, लेकिन असल में वो न तो हमारे दिमाग की ताकत लेते हैं, न ही कोई असली वैल्यू बनाते हैं। लेखक इन्हें कहते हैं शैलो वर्क, यानी उथला, हल्का, बिना ध्यान मांगे वाला काम। अब आप सोच सकते हैं काम तो काम होता है, शैलो या डीप क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही तो फर्क है। कॉल कहते हैं कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में वही लोग आगे निकलेंगे जो गहराई से सोच सकते हैं, लगातार बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकते हैं और कुछ असली ठोस आउटपुट दे सकते हैं। और ये सब शैलो कामों के बीच पॉसिबल नहीं। तो ये शैलो काम कौन कौन से होते हैं?